हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फैक्टर और मल्टीपल के बारे में। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका और पूरा डीप अंडरस्टैंडिंग होगा ये फैक्टर क्या होता है और ये मल्टीपल क्या होता है। देखिए, अगर ये फैक्टर और मल्टीपल को अगर आप समझ गए तो आप आगे आने वाले सारे चैप्टर को आसानी से समझ सकते हैं। ये जो फैक्टर और मल्टीपल, ये क्लास 6-7 में बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि ये फैक्टर होता क्या और मल्टीपल क्या होता है। कई बार तो बच्चे लोग ये कहते हैं कि सर दोनों एक ही चीज़ है। नहीं मेरे बच्चे, दोनों एक चीज़ नहीं है। ये फैक्टर अलग चीज़ है और ये मल्टीपल अलग चीज़ है। अगर फैक्टर और मल्टीपल को समझ गए तो आप लोग एचसीएफ और एलसीएम को समझना बहुत ही इजी हो जाएगा आपको। देखते हैं आगे में क्या क्या पढ़ना है, हम लोग किस तरीके से इस कोर्स को आगे जाएंगे। ये फैक्टर और मल्टीपल ये चैप्टर पूरा फ्री रहेगा। आप लोग आगे देखिए ये कैसे होता है, ये क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग इस चैप्टर पे। सबसे पहले देखिए पढ़ेंगे हम लोग कंप्लीट डिटेल ऑफ फैक्टर मल्टीपल, इसका वेरियस टाइप ऑफ नंबर, फिर कंप्लीट डिटेल ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। उसके अंदर ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको ऐसा कॉन्सेप्ट देंगे कि आपको लगेगा क्या मज़ा आ जाएगा। देखिएगा प्राइम कोर्स तक, अंतिम तक आप बने रहिएगा। ये लेक्चर सीरीज कम से कम 10 होगा और पूरा एक्सरसाइज सॉल्व कराएंगे आपको। फिर एलसीएम एचसीएफ का पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन कॉन्सेप्ट देंगे, डिविजिबिलिटी टेस्ट देंगे और डिविजिबिलिटी टेस्ट के साथ साथ आपको एक्सरसाइज भी कराएंगे कि देखिएगा आप कितना कैपेबल है, कितना सके। और 200 से प्लस ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा, ठीक है। समथिंग अबाउट माई सेल्फ, देखिए ये मेरे बारे में कुछ है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले फैक्टर को समझना बहुत ही ज़रूरी है। फैक्टर होता क्या है, आप बचपन में सुने होंगे ये फैक्टर। बचपन में नहीं, क्लास 5 के ऊपर बाद ही आया होगा ये फैक्टर। बचपन में तो ABCD सीखता है। तो देखिए फैक्टर होता क्या है। फैक्टर होता है ए नंबर दैट इज़ एग्जैक्ट डिविज़र ऑफ दैट नंबर। मान लीजिए आपको कोई नंबर दिया हुआ है, सपोज दैट ये फैक्टर अपना नहीं होता, फैक्टर किसी नंबर का होता है, समझे। फैक्टर मान लीजिए कोई n है, ठीक है। n कोई नंबर है, इसका फैक्टर होगा, इसका कोई फैक्टर होगा, ठीक है। और जो n जो होगा, ये जो नंबर इसका फैक्टर होगा, मान लीजिए सपोज दैट f1 f2 ये फैक्टर होगा। तो ये जो n जो होगा इसको f1 कम्प्लीटली डिवाइड करेगा, रिमाइंडर 0 बचेगा, ठीक है। देखिए आगे आपको समझाते हैं। फैक्टर जो है हर नंबर का 1 फैक्टर होगा ही होगा, 1 एंड इट सेल्फ। मान लीजिए 20 कोई नंबर है, एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, 20 एक नंबर है तो 20 का एक तो फैक्टर होगा ही होगा, एक तो कम्प्लीटली डिवाइड करेगा ही और 20 भी कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। मतलब 2 तो फिक्स है कि ये दोनों फैक्टर होगा ही होगा। इसके बाद देखिए कि ये 2 से क्या कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, हाँ कर रहा है। 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 10 होगा, फिर 20 होगा। ये सब क्या होगा, कम्प्लीटली फैक्टर। तो फैक्टर देखिए क्या होता है। फैक्टर अगर मान लीजिए 20 का कोई फैक्टर निकाल रहे हैं तो 1 और 20 के बीच में ही होगा, ना ये 1 से लेसर होगा ना 20 के ग्रेटर होगा, इसी के बीच में सारा फैक्टर होगा, ठीक है। तो देखिए अगला पॉइंट 1 नंबर हम क्या 37 का। देखिए 37 का क्या हो जाएगा फैक्टर, 1 और 37, बस इसका ओनली, और इसका कोई फैक्टर नहीं होगा। ये बाद में इसके पढ़ेंगे कि ये एक कैटेगरी में आ जाएगा, प्राइम नंबर में आ जाएगा। ये प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, तो जिसका 2 फैक्टर हो उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। इसको आगे पढ़ेंगे पूरा डिटेल से, अभी नहीं देखना है। अभी देखिए कि फैक्टर क्या है। फैक्टर अगर हिंदी में देखा जाए, हिंदी में बोला जाए तो फैक्टर वो नंबर है जो, मान लीजिए कोई नंबर आपका दिया हुआ है, उसको उसका जो फैक्टर होगा, जो नंबर सब होगा उसको वो नंबर कम्प्लीटली डिवाइड कर दे। मान लीजिए एक 20 नंबर है, देखिए ये 1 उसको कम्प्लीटली डिवाइड करेगा, 4 कम्प्लीटली, 5 20 सब कुछ इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा, ठीक है। मान लीजिए कि एक घर है, ये घर है, ठीक है। इसका कंपोनेंट सब मिल के क्या बना है, ये मान लीजिए एक नंबर, पूरा घर एक नंबर है और इसका कंपोनेंट सब रूम है। तो सब रूम मिल के क्या बना है, फैक्टर। सब फैक्टर सब रूम सब क्या है, फैक्टर, और पूरा घर क्या है, नंबर। तो सारा फैक्टर मिल के क्या बना है, एक नंबर। यही समझिए। तो देखिए इसका पहला प्रॉपर्टी बोल रहा है 1 इज़ द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। ये तो सही है, हम लोग जान चुके हैं। एवरी नंबर इज़ फैक्टर ऑफ इट सेल्फ, मतलब हर नंबर 20 तो 20 होगा ही फैक्टर। देखिए यहाँ पर हम लोग देखें 20 इज़ द फैक्टर ऑफ इट सेल्फ, ठीक है। इसका बोल रहा है द नंबर ऑफ ए फैक्टर ऑफ ए नंबर इज ऑलवेज बी काउंटेड। मान लीजिए कोई भी नंबर का फैक्टर, 20 का फैक्टर को गिना जा सकता है, काउंट कर सकते हैं, काउंटेड है, ठीक है। ए नंबर इज़ डिविजिबल बाई इट्स फैक्टर, जो नंबर होगा उसको डिविजिबल करेगा। ये तो हम लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, वही तो सिखा रहे हैं। 1 इज़ द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, 1 जो होगा स्मॉलेस्ट फैक्टर होगा हर नंबर का, ठीक है। फैक्टर समझ गए। अब आगे देखते हैं।
अब देखिए मल्टीपल क्या होता है, मल्टीपल इज सेड टू बी मल्टीपल ऑफ एनी ऑफ इट्स फैक्टर। ठीक है, देखिए मल्टीपल क्या होता है, हम लोग क्या जानते हैं, मल्टीपल मान लीजिए 16 का मल्टीपल निकालना है तो 16 का टेबल कर दीजिए ना, 16 इंटू 1, 16 इंटू 2, 16 इंटू 3, 16 इंटू 4, ऐसे करते करते चलिए तो ये सब क्या हो जाएगा, इस सब का मल्टीपल हो जाएगा 16, 32 एंड 48। ठीक है, और 21 का मल्टीपल देखिए 21, 42 और 63, आगे भी चलेगा, इसको बोलते हैं मल्टीपल। आगे डायग्राम से समझाएंगे कि ये मल्टीपल और फैक्टर दोनों एक साथ कैसे कैसे कोरिलेट करते हैं, बने रहिए। एवरी नंबर इज़ ए मल्टीपल ऑफ 1, यहाँ पर भी वही बात है, एवरी नंबर इज़ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, हर नंबर अपने आप का भी मल्टीपल होता है और 1 भी होता है, और ये मल्टीपल को हम काउंट नहीं कर सकते, ये इन्फिनाइट होता है। आप नहीं बोल सकते कि ये, आप मान लीजिए 16 इंटू 1 करोड़ कर दिए तो कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, तो ये इसी तरह होते रहेगा, ये इन्फिनाइट है, इसमें कोई लिमिट नहीं होता इसका। देखिए लेट अस अंडरस्टैंड विद देसी तरीका, ये देसी तरीका से हमको समझना है कि ये फैक्टर और मल्टीपल होता है क्या। देखिए मान लीजिए एक 21 नंबर है, ठीक है, 21 नंबर, इसको तोड़े, इसको देखिए 4 से ही कम्प्लीटली डिवाइड कर दे और 5 से भी कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा, 4 से भी कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा और 5 से भी कम्प्लीट कर देगा। तो देखिए 4 और 5 क्या है, फैक्टर ऑफ 20 भी है, फैक्टर ऑफ 20 है। और देखिए 20 क्या है, आप अगर 4 इंटू 5 करिएगा तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 5 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीपल भी हो जाएगा, ये मल्टीपल भी आएगा, 4 का टेबल में भी आएगा और 5 का टेबल में भी आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 4 और 5 दोनों का मल्टीपल भी होगा क्या, 20। देख पाए इसको आसानी से। देखिए और एक और बहुत सारा एग्जांपल नहीं है कि आपका सारा चीज़ क्लियर हो जाए, ना कि ऐसा कुछ छूटे। ठीक है, देखिए 20 का क्या क्या होगा, 20 का हम लोग देख चुके हैं, 37 का देखिए, 45 का देखिए 1 भी होगा ही है, 45 भी होगा ही। अब जिसको देखिए मान लीजिए 3 को उठाई, 3 को या कम्प्लीटली काट देगा 15 बार में, फिर 9 भी काट देगा, ये सब कुछ काट देगा इसको। ठीक है, 72 का भी देख लीजिए, इतना सारा फैक्टर 1 भी है और ये भी है, ये जितना भी नंबर आप उठा के देख लीजिए सारा ये किसको कम्प्लीटली काटेगा। ठीक है, और मल्टीपल देखिए 5 का मल्टीपल क्या होता है, 10, ये टेबल सिंपली टेबल है। अब देखिए प्रॉपर्टीज़ हम लोग सीखते हैं कि ये दोनों का प्रॉपर्टीज़ डिफरेंस करके देखते हैं। सारा प्रॉपर्टी हम लोग को पढ़ा हुआ, 1 इज़ द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, एवरी नंबर 1 का फैक्टर भी होगा और 1 भी मल्टीपल भी एवरी नंबर का होगा। और तो क्या बोल रहा है, फैक्टर इटसेल्फ जो नंबर दिया रहेगा वो भी फैक्टर होगा और मल्टीपल भी जो नंबर का बोलेगा वो भी नंबर होगा, इटसेल्फ भी होगा। देखिए फैक्टर को गिना जा सकता है और मल्टीपल को गिना नहीं जा सकता। एनी फैक्टर कैन बी नेवर बी ग्रेटर देन नंबर। मान लीजिए 20 दिया हुआ है तो 20 से बड़ा कोई फैक्टर होगा नहीं, लेकिन मल्टीपल होगा, मल्टीपल ऑलवेज़ का ग्रेटर होगा ही होगा। मान लीजिए 20 का हमको मल्टीपल निकालना है तो 20 का 40, 60 ऐसे चलते रहेगा, 80, तो क्या ग्रेटर नहीं हुआ, अवश्य हुआ ग्रेटर। और जो नंबर सब होगा वो उसका डिविजिबल होगा इट्स फैक्टर का। देखिए वेरियस टाइप ऑफ नंबर क्या होता है, हम लोग वेरियस टाइप ऑफ नंबर पढ़ेंगे। अब हम लोग मल्टीपल फैक्टर ये दोनों चीज़ सीख गए हैं। अब देखिए हम लोग सीखेंगे कि वेरियस टाइप ऑफ नंबर होता है क्या क्या है। देखिए सबसे पहले इवन नंबर होता है। इवन नंबर किसको बोलेंगे, जो मल्टीपल ऑफ 2 हो, मल्टीपल ऑफ 2 हो। इसको ऐसे भी लिखा जाता है 2n, मल्टीपल ऑफ 2n। और इसको ऐसे समझते हैं थोड़ा आसान तरीके से। मान लीजिए आपको कोई नंबर दिया हुआ है 12, इसको 2 से डिवाइड करके देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 एक होल नंबर दिया कि नहीं, देखिए एकदम गोटा नंबर दिया कि नहीं, टुकड़ा में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। जब अगर 13 को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6.5 होगा कि नहीं। तो ये नहीं होगा होल, ये ऑड नंबर होगा। जो भी अगर फ्रैक्शन में दे दे वैल्यू या डेसिमल में दे दे वो नंबर नहीं होगा इवन नंबर। तो अगर देखिए कोई भी नंबर का लास्ट यूनिट डिजिट पे अगर 2, 4, 6, 8 रहा और 0 रहा तो ये समझिए कि वो नंबर क्या है, इवन नंबर है। ठीक है, और इसका और एक एग्जांपल, अगर 2n के फॉर्म में अगर रहा, 2 लिख लीजिए और n कोई नंबर आपको बोल के दिखा रहा है, अगर बोल रहा है 13 है कि नहीं, तो देखिए 13 दूना 26, 13 दूना 26। देखिए ये 26 क्या है, एक इवन नंबर है, कम्प्लीटली काट दिया इसको। उसी तरह 2n के फॉर्म में n को आप चेंज करते रहिए और देखिए खुद से, इसको यहाँ पर ले लीजिए 8, 16, जो नंबर आएगा वो क्या होगा, ऑलवेज इवन आएगा। ठीक है, अब देखिए ऑड नंबर क्या होता है। ऑड नंबर 2n+1 के फॉर्म में रहेगा, उसको बोलते हैं ऑड नंबर। और लास्ट में इवन ऑड रहा जो कम्प्लीटली ना काटे, अगर 3 को
2 से डिवाइड, जिसको देखिए जो भी नंबर को अगर 2 से डिवाइड करेंगे, अगर वो कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, कोई भी पॉइंट में आ रहा है, कुछ ऐसा आ रहा है या फ्रैक्शन में आ रहा है, तो उसको बोलेंगे ऑड नंबर है। देखिए 3, 7, 5, 9, 11, ये 13 को डिवाइड कीजिए 2 से, क्या आ जाएगा, ये ऑड नंबर है। ठीक है, अब देखिए प्राइम नंबर क्या होता है और ये कंपोजिट नंबर क्या होता है। अगला स्लाइड में हम लोग देखते हैं ये प्राइम नंबर क्या होता है। देखिए अभी तक हम लोग फैक्टर समझ चुके हैं ना। अगर आप फैक्टर समझ गए हैं तो हाँ, नो डाउट आप प्राइम नंबर 1 सेकंड में सीख जाइएगा। खाली मेरा बोली पे, मेरा जो लैंग्वेज है उस पर फोकस करते रहिएगा और डायग्राम देखते रहिएगा। देखिए मान लीजिए कोई नंबर है, आपको अभी निकाले थे हम 8 का फैक्टर क्या क्या निकल सकता है, 1 निकल सकता है, 2 निकल सकता है, 4 निकल सकता है और 8 निकल सकता है। देखिए काउंट कीजिए 1 2 3 4, इसका नंबर ऑफ फैक्टर कितना है 4। और एक नंबर निकालिए आप 5 पे ले लीजिए, 5 का फैक्टर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और 5 होगा। तो जिस नंबर का फैक्टर 2 ओनली 2 हो, ओनली 2 फैक्टर्स हो, then the number is said to be prime number. Then number is said to be prime number. A prime number is that only the 2 factor 1 and itself. 5 का 1 और 5 हो तो क्या बोलेंगे इसको, प्राइम नंबर। प्राइम 1 एंड मी, मान लीजिए कोई नंबर है 5, तो प्राइम मतलब 1 और मी मतलब जो नंबर है वही, जो मतलब जिसका जो नंबर का 2 फैक्टर हो, ओनली 1 एंड इटसेल्फ, देन नंबर इज सेड टू बी प्राइम नंबर। और कंपोजिट नंबर देखिए 8 हम लोग अभी निकाले थे, 8 का फैक्टर क्या निकला था 1 निकला था, 2 निकला था, 4 निकला था और 8 निकला था। देखिए 4 फैक्टर आया तो मोर देन 2 आया ना, तो आपको इसको कैटेगरी में ला दीजिएगा क्या, कंपोजिट नंबर में। ठीक है, फिर से समझा देते हैं ये प्राइम नंबर है क्या। फिर से आया स्लाइड प्रिपेयर किए हैं तो बताना पड़ेगा। द नंबर, देखिए each of the number which have exactly 2 factor 1 and namely 1 and itself is called prime number। देखिए प्राइम नंबर का यहाँ होल्ड लगा हुआ है। ठीक है, व्हाट इज प्राइम नंबर, वो 5 एक प्राइम नंबर है। देखिए एक्सेप्ट 2 को छोड़कर बाकी सारा जो नंबर होगा प्राइम नंबर सब क्या होगा, ऑड नंबर होगा। सारा प्राइम नंबर क्या होगा, ऑड होगा, एक्सेप्ट 2।